मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे BCA थर्ड का यूनिट 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड। इससे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया था। तो डायरेक्ट मेथड में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू सिग्मा x इंटू वाई अपॉन में n सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। अनदर वे में इक्वल टू फॉर्मूला है इसका सिग्मा x इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। x और y हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टेबल में गिवन रहता है। इससे हम एज्यूम मीन सपोज करके x माइनस ए और y माइनस ए करके फाइंड करते हैं। शॉर्टकट मेथड में आप देख रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन इंटू ईटा माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इंटू सिग्मा ईटा अपॉन में n पूरे के अपॉन में n अंडर रूट सिग्मा एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एप्सिलॉन बाई n का होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। इनटू में कर्ली ब्रैकेट सिग्मा ईटा स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा ईटा बाई n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड से फाइंड करने का फॉर्मूला है, जहां R कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करता है। यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन और ईटा को देखेंगे तो वेयर एप्सिलॉन जो है हमारे पास x माइनस एज्यूम ऑफ x से फाइंड होता है। ईटा हमारे पास y माइनस एज्यूम ऑफ y मीन से फाइंड होगा। एप्सिलॉन इंटू ईटा करके उनका सम कर देंगे तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड होगी। और सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड होगा। एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड से फाइंड करते हैं। एग्जांपल में हमें x और y के गिवन डाटा है। इसमें x के डाटा में 1, 3, 5, 7, 8 और 10 गिवन है। y में हमें 8, 12, 15, 17, 18, 20 गिवन है। शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना है हमें। तो शॉर्टकट मेथड में आपको एप्सिलॉन ईटा और एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई n फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए एक्स, जहाँ ए एक्स एज्यूम मीन ऑफ x होता है और ए वाई एज्यूम मीन ऑफ y होता है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे सपोज एज्यूम मीन ऑफ x ए एक्स इक्वल टू 7 हम चॉइस करते हैं और एज्यूम मीन ऑफ y ए वाई इक्वल टू 15। आप चाहें तो अनदर वैल्यू भी एज्यूम सब कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एज्यूम मीन ऑफ x अगर हम चॉइस करें तो वो x के
सीरीज़ में से आए, और एज्यूम मीन ऑफ वाई जब चॉइस करें हम तो वाई के सीरीज़ से आए। तो हमने यहाँ पर एज्यूम ऑफ एक्स कितना 7 चॉइस किया है और एज्यूम ऑफ वाई कितना चॉइस किया है 15। इससे हमें एप्सिलॉन और ईटा की वैल्यू फाइंड होगी। एप्सिलॉन की वैल्यू देखते हैं, x माइनस 7 यानी 1 माइनस 7 माइनस 6, 8 माइनस 15 माइनस 7, एप्सिलॉन इंटू ईटा, एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस 6, ईटा की वैल्यू माइनस 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, एप्सिलॉन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ईटा का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से आप 3 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -4, 12 माइनस 15 -3, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12, एप्सिलॉन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, ईटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ये टेबल फाइंड होगा। अब हम सिग्मा एप्सिलॉन निकालेंगे, तो आप सम करेंगे 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, सिग्मा एप्सिलॉन की वैल्यू -8 फाइंड होगी। ईटा, सिग्मा ईटा 5 3 8, 8 + 2 10, 10 में से -10 होगा तो इसकी वैल्यू हमें 0 फाइंड होगी। इनका सम करेंगे तो एप्सिलॉन इंटू ईटा आपको फाइंड होगा 72, सिग्मा एप्सिलॉन स्क्वायर आपको फाइंड होगा 66, सिग्मा ईटा का स्क्वायर फाइंड होगा आपको 96। स्मॉल n की वैल्यू लिखेंगे। स्मॉल n हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो कितना गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू 6। अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। R = सिग्मा एप्सिलॉन इंटू ईटा माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इंटू सिग्मा ईटा अपॉन में n, पूरे के अपॉन में n अंडर रूट सिग्मा एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन बाई n, सिग्मा ईटा का स्क्वायर माइनस सिग्मा ईटा बाई n। सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। R = सिग्मा एप्सिलॉन इंटू ईटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 72 माइनस सिग्मा एप्सिलॉन -8, सिग्मा ईटा 0 अपॉन में n 6, पूरे के अपॉन में n की वैल्यू 6 अंडर रूट कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। एप्सिलॉन का स्क्वायर का सिग्मा की वैल्यू है 66 अपॉन में 6 माइनस सिग्मा एप्सिलॉन की वैल्यू है -8 अपॉन में n की वैल्यू 6 होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिग्मा ईटा स्क्वायर हमारे पास है 96 अपॉन में 6, सिग्मा ईटा की वैल्यू 0 अपॉन में 6 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 72 अपॉन में 6, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी आपके पास 0 अंडर रूट 66 को कैंसिल करेंगे 11 माइनस, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 = 6, 2 4 = 8, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 3 का स्क्वायर 9, 96 को कैंसिल करेंगे
16 ज़ीरो में डिवाइड करेंगे तो 0, 72 अपॉन में 6 अंडर रूट 11 माइनस 1.77 इंटू में 16, 72 16 का अंडर रूट स्क्वायर होगा 4, 11 माइनस 1.77 को माइनस करेंगे तो 9.23, 72 अपॉन में 6 4 जा 24, अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3.038 वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 72.91, डिवाइड करेंगे तो हमें r की वैल्यू फाइंड होगी 0.9851, ये अप्रॉक्स वैल्यू 1 के नियरली है। यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। हेंस द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।